आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों आज हमारे यहाँ गफ्फारपुर में जो है डीडी नेशनल की तरफ से टीम आई है। आप देखो कितनी सारी कार हैं अलग अलग, और अधिकारी कार भी है। जो डीडी साहब जो हैं हमारे कृषि के अधिकारी, जो मेन अधिकारी जो सारे कार्यभार संभालते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, डीडी साहब भी आए हैं यहाँ पर। साथ में डीडी नेशनल की कार भी आप देख सकते हो। और ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पर। पापा जी का इंटरव्यू लेने आए हैं। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ कैसा क्या चल रहा है। लगातार गफ्फारपुर में किसानों से मुलाकात हम कर रहे हैं किसान यात्रा के दौरान। तो एक और किसान हैं जो वाकई प्रेरणा स्रोत बने हैं यहाँ के किसानों के लिए, बल्कि देश के किसानों के लिए। हम उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप खेती किसानी में, बताइए जरा हमारे दर्शकों को। खेती किसानी में जैविक खेती कर रहा हूँ और लगभग 2-3 साल से मैंने हल्की करी थी, लेकिन कई योजनाएं जो हमारे कृषि विभाग के द्वारा परंपरागत कृषि विकास जैविक प्रकृति योजना के तहत जब जुड़ा, तब मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। तब मैंने अपनी खेती को सुधार किया और मुझे ज़्यादा उत्पादन मिला और मुझे अच्छे फायदे मिले। सबसे पहले मैं वर्मी कंपोस्ट बनाता हूँ, जो मेरा बेड बना हुआ है। ये केंचुए खाद है, ये बहुत ही अच्छे माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्रोत है पौधे के लिए। और उसके बाद में जीवामृत चलाता हूँ। जीवामृत पौधों में देता हूँ, जो पौधों की वृद्धि के लिए, उनकी चमक के लिए और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए, जीवाणु को बढ़ाने के लिए काम आता है। और फिर ये मेरे कुछ कल्चर हैं जो मैं थोड़ा सा डिटेल में हल्का सा बता देता हूँ। ये मेरा NPK लिक्विड कंसोडिया है, जो नाइट्रोजन से फिक्सिस करके वायुमंडल से पौधों को देता उपलब्ध कराता है। ये मेरा जो ह्यूमिक एसिड है, ये कई सारे तत्वों को मिलाकर तब मैंने ये तैयार किया है। पौधे में जो प्राइमरी भोजन होता है, सबसे पहले पौधे जड़ों का विकास करता है और उसके बाद पौधे को ग्रोथ करता है। ये मेरा एजिटोबैक्टर है, ये दलनी फसलों में मेरे काम करता है। और ये मेरा जो है यूरिक एसिड है, उसी का ड्रम है। और साथ ही मेरा बेल रसायन है, ये वाला ये मेरा खट्टा रसायन है। ये खट्टा रसायन ये काम करता है कि पौधों को फ्लावरिंग और स्टेज बढ़ाने के लिए काम आता है। और ये मेरे सारे जितनी भी फंगस जो काम होती है तो उसके लिए काम आता है। ये मेरा बेल रसायन है, जो जमीन में पोटास की मात्रा बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा स्रोत है बेल रसायन। 1:3:10 के रेशो से इसमें उड़ता है। 1 किलो गुड़ और 3 किलो बेल और 10 किलो पानी, खट्टा रसायन। और ये मेरा छाछ बेटा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जो मट्टे के अंदर कॉपर डालने के बाद ये 10 दिन के बाद तैयार हो जाता है। जो फंगस का, कीड़े का, निमेटोड का और पत्ती लीफ वायरस रोग का, जो पत्ते सूखना, इन सबको दूर करता है इसकी मात्रा करके। ये मैं चलाता हूँ सर। और कुछ दिखाना चाहेंगे उधर? आपने ऊर्जा जल, फसल, गुट्टी और कैप्सूल कल्चर बनाया है। ये कैप्सूल कल्चर है, जो पूसा इंस्टीट्यूट, ICAR इंस्टीट्यूट के द्वारा कैप्सूल कल्चर मिलते हैं, उनको मैं मल्टीप्लाई करने के बाद फिर मैं यूज़ करके चलाता हूँ। ये फसल गुट्टी है, इसमें जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट है, फास्फोरस है, मेलवोन है, मिलिडिनम है। ये सारे पोषक तत्व पौधे होते हैं जो प्राइमरी भोजन करते हैं और धानों में कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट फसल गुट्टी है। और उसके बाद ये मेरा ऊर्जा जल है, जो भी फंगस होती है या पौधे में चमक लानी होती है तो उसका स्प्रे भी करता हूँ, नीचे जमीन में भी चलाता हूँ। उधर मेरा बेस्ट डिकम्पोजर है, और बेस्ट जितना भी मैं अवशेष बचते हैं जमीन में उसे चला के जोत देता हूँ। और उसके बाद जो है कीड़े जो है उन्हें खा के कंपोस्ट बना के ह्यूमिक एसिड बनाते हैं और कार्बन की मात्रा बढ़ाते हैं। और उधर मेरा ये महिराजा है, ये महिराजा मेरे ड्रम में बना हुआ है, जो मैं मांड और चावल के द्वारा बनाता हूँ। 45 दिन एक ठंडे गड्ढे के नीचे दाब के मटके में उसको मल्टीप्लाई करके चलाता हूँ, जिसमें जड़ों का विकास करता है और पौधा अच्छा भोजन लेकर अच्छी पैदावार देता है। और यदि कोई लोग कहे कि जैविक खेती से मैं उत्पादन नहीं ले सकता, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप इन कल्चरों का प्रयोग करोगे और आप कंपोस्ट खाद डालोगे, 101% आपका उत्पादन कम नहीं होगा। ये श्योरिटी है मेरे साथ। अच्छा भोजन लेकर अच्छी पैदावार। जब हम ज़मीन में सूक्ष्म तत्व उपलब्ध करा देंगे तो हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, ह्यूमिक एसिड बनाएंगे, कार्बन की मात्रा बढ़ाएंगे
उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सिस बैक्टीरिया चलाएंगे जो वायुमंडल से पौधों में नाइट्रोजन फिक्सिस करता है। तो ये आप देखेंगे कि हमारे पौधों में चमक अच्छी आएगी और हमारी पैदावार बढ़ेगी। और यदि आपको फंगस लगती है तो आप छाछ मट्ठा रसायन आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं और ज़मीन में चला सकते हैं, तो आपको निमटोड नहीं लगेगा, इल्ली माहू मच्छर ये कुछ नहीं आएंगे। तो इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर कोई भी किसान जैविक खेती करना चाहे तो इन कल्चरों का प्रयोग करे, और कल्चरों का प्रयोग करने के साथ साथ वो अगर जैविक विधि से अपनाएगा तो आपकी फसल में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और फिर और यदि कृषि विभाग की योजनाओं से, कृषि परंपरागत कृषि विकास योजनाओं से जुड़े और उनका लाभ उठाए। हमारे डीडी साहब बहुत अच्छे किसानों के बीच में जाते हैं और उनसे सामान उपलब्ध कराते हैं, और जगह जगह जो सेमिनार होते हैं किसानों को वहाँ लेके जाते हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा कि सभी किसान भाई अभी योजनाओं का लाभ लेके और उसका उत्पादन बढ़ाएं। धन्यवाद। तो देखिए, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं धर्मेंद्र के जहर मुक्त खाना, और आप स्वस्थ आपको रहना है तो इसलिए जैविक खेती की तरफ आपको बढ़ना होगा, और इसीलिए ये लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते जा रहे हैं। और भी किसानों से बात करेंगे और चलेंगे इस गाँव की ओर।